मुझे निश्चय है कि आपने उस पासवान के बारे में उस पुराने चुटकुले को सुना होगा जिसने कहा था, यह नौकरी बहुत अच्छी होती अगर यह लोगों के लिए नहीं होती। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में ऐसा होता है। जिंदगी बहुत अच्छी होती अगर हमें कुछ लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु सच्चाई यह है कि हम ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते। जीवन हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार ही है, और पुराने नियम के लोगों के साथ भी ऐसा ही था। इसी कारण हमने इस अध्याय का शीर्षक दिया है, वाचा के लोग। हम 3 धारणाओं का अवलोकन करेंगे। पहली, मानव जाति और वाचा। पुराने नियम के भविष्यवक्ता परमेश्वर और सब लोगों के बीच वाचाई संबंध को किस प्रकार देखते हैं। दूसरी, इस्राएल और वाचा। वाचाई संबंध के माध्यम से लोगों को क्या विशेष भूमिका मिली। और फिर अंत में उद्धार और वाचाई संबंध। आइए सबसे पहले हम देखें कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के साथ वाचा में कैसे समझा। एक बात जो हम लोगों के बारे में जानते हैं वह यह है कि वे एक दूसरे से भिन्न हैं। हम अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं और हम सब के व्यक्तित्व भी अलग अलग हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सब लोगों में एक समान होती हैं। हम सबको भूख लगती है, हम सबको मित्र की जरूरत होती है, हम सब कर चुकाते हैं। और भविष्यवक्ता भी यह जानते थे कि यह सब लोगों के विषय में भी सही था। वे समझ गए थे कि पृथ्वी की अलग अलग जातियों से प्रभु अलग अलग रीति से व्यवहार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को अपने खास लोगों के रूप में चुना था। परंतु इसके साथ साथ भविष्यवक्ता यह भी जानते थे कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी जातियों के साथ वाचा बांधी थी। हमारे अध्याय के इस भाग में हम इन सार्वभौमिक वाचाओं की जांच करेंगे और यह भी देखेंगे कि भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी की जातियों के समक्ष इन वाचाओं को कैसे प्रस्तुत किया। हालांकि भिन्न भिन्न मसीही वाचाओं को अलग अलग रूप में समझते हैं, परंतु यह कहना सुरक्षित है कि अनेक मसीही परंपराओं ने पुराने नियम में 5 मुख्य वाचाई घटनाओं को देखा है। इन घटनाओं ने बाइबल के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। 5 अलग अलग समयों पर प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने और अपने लोगों के बीच वाचाओं को स्थापित किया है। ये प्रतिनिधि थे आदम, नूह, अब्राहम, मूसा और दाऊद। पुराने नियम की पहली 2 वाचाएं आदम और नूह के साथ की गई वाचाएं दूसरों से अलग हैं, क्योंकि वे सार्वभौमिक वाचाएं थीं। ये वे वाचाएं थीं जो परमेश्वर और सारी मनुष्य जाति के बीच स्थापित की गई थीं। वे किसी खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए थीं। उन्होंने परमेश्वर और हर मनुष्य के बीच स्थायी व्यवस्थाओं को स्थापित किया। इन सार्वभौमिक वाचाओं ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के वाचाई दूतों के रूप में सेवा करने में महत्वपूर्ण धर्म विज्ञानी दिशा निर्देश प्रदान किए। जब हम इन सार्वभौमिक वाचाओं की जांच करते हैं तो हम 2 अलग अलग विषयों को देखेंगे। पहला, इन सार्वभौमिक वाचाओं के केंद्रीय विषय क्या थे, और दूसरा, भविष्यवक्ताओं की सेवकाई इन वाचाओं पर कैसे निर्भर थी। आइए पहले आदम और नूह के साथ स्थापित वाचाओं के मुख्य विषयों को देखें। बाइबल की पहली वाचा वह वाचा है जो परमेश्वर ने आदम के साथ स्थापित की थी। अब इस वाचा को पारंपरिक रूप से कार्यों की वाचा के रूप में जाना जाता है। हमारे समय में अनेक धर्म विज्ञानी मानते हैं कि हमें इसे वाचा नहीं कहना चाहिए, और यह इसलिए कि उत्पत्ति अध्याय 1 से अध्याय 3 के बीच वाचा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, और यह भी कि आदम के साथ स्थापित वाचा में कार्यों से बढ़कर बहुत कुछ शामिल है। इसे शायद सरल भाषा में एक प्रबंध या व्यवस्था कहना बेहतर होगा, जो परमेश्वर ने अपने
और आदम के बीच की। परंतु आदम के दिनों में परमेश्वर ने कुछ स्तंभ खड़े किए जो बाइबल के संपूर्ण इतिहास में प्रभावशील रहे हैं। आदम के दिनों में कम से कम 3 स्तंभ स्थापित किए गए थे जो बाइबल के पूरे इतिहास में बने रहे हैं। ये स्तंभ थे मानवीय जिम्मेदारी, मानवीय भ्रष्टाचार और मानवीय छुटकारा। पहला, परमेश्वर ने आदम के समय में मानवीय जिम्मेदारी को स्थापित किया। परमेश्वर ने इस संसार में मानव जाति को अपने स्वरूप में रचा और जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में मनुष्यों के बारे में कहा तो उसने ये शब्द कहे, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे अधिकार रखें। सारे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में हैं और इसलिए इस संसार में उसके राजत्व का प्रतिनिधित्व करने के प्रति जिम्मेदार हैं। मनुष्यों को इस पृथ्वी के हर हिस्से में इस प्रकार से अपने जीवन को जीना है कि उसके द्वारा परमेश्वर को सम्मान मिले। और पवित्र शास्त्र के हर भाग के साथ भविष्यवक्ता समझ गए थे कि हर जाति के सब लोगों को आदम के समय से ही यह जिम्मेदारी मिली है। इससे बढ़कर आदम के साथ बिठाई गई व्यवस्था ने यह स्थापित किया कि मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई थी। जैसे कि बाइबल का संपूर्ण इतिहास हमें स्पष्ट रूप से बताता है। उत्पत्ति अध्याय 3 की घटनाएं आदम और हव्वा के जीवन से अलग नहीं थीं, जैसे कि रोमियो की पत्री अध्याय 5 में सिखाती है। आदम के पाप के कारण सारी मानव जाति पापी हो गई और परमेश्वर के दंड के अधीन हो गई। भविष्यवक्ताओं को यह समझने में कहीं दूर देखना नहीं पड़ा कि संसार की जातियां अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गईं और इसके साथ साथ उसके स्वरूप के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल गईं। इससे बढ़कर आदम के साथ बिठाई गई उस व्यवस्था ने मानव जाति के लिए छुटकारे की एक आशा को भी स्थापित किया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने उस दुष्ट सर्प को श्राप दिया जिसने आदम और हव्वा की परीक्षा ली थी। वहां उसने प्रतिज्ञा दी कि एक दिन हव्वा का वंशज सर्प के सिर को कुचल डालेगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने समझ लिया था कि अंत में इस पृथ्वी की सारी जातियों में सारी दुष्टता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाएगी। मानवीय जिम्मेदारी, भ्रष्टता और छुटकारे के इन आधारभूत स्तंभों ने संपूर्ण इतिहास में पारस्परिक दैवीय और मानवीय क्रियाओं की संरचना को स्थापित किया। वे अब पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं। आइए अब परमेश्वर और नूह के बीच स्थापित दूसरी सार्वभौमिक वाचा के मुख्य विषयों की ओर मुड़ें। सरल रूप में कहें तो परमेश्वर ने आदम के साथ बिठाई व्यवस्था को आगे बढ़ाया, परंतु इसके साथ साथ भौतिक ब्रह्मांड की स्थिरता को भी शामिल किया। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने यह दिखाने के लिए अपने धनुष्य को बादलों में रखा कि वह मनुष्य जाति को हर बार पाप करने के तत्काल बाद ही दंड नहीं देगा। इसकी अपेक्षा परमेश्वर ने एक व्यवस्था बिठाई जिसमें वह हमारे पापों के प्रति धैर्य रखेगा। जैसा कि परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 8 पद 22 में कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने प्राकृतिक स्थिरता की यह प्रतिज्ञा क्यों की? उसकी मुख्य चिंता क्या थी? नूह के समय में दी गई ब्रह्मांड की स्थिरता के कम से कम 2 मुख्य कारण हैं। पहला, परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ अपने धैर्य को रख रहा था। यह उद्देश्य उत्पत्ति अध्याय 8 पद 21 में स्पष्ट दिखाई देता है। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है
सो बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति की संपूर्ण भ्रष्टता को पहचान लिया और हर बार हमारे पाप करने पर संसार को नष्ट ना करने के द्वारा हमारे प्रति धैर्य रखने का निश्चय किया। नूह की वाचा में प्रकृति की स्थिरता का दूसरा उद्देश्य भी स्पष्ट है। परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्थित संसार दिया है ताकि हम हमारी मानवीय नियति को उसके स्वरूप के रूप में सेवा करके पूरा कर सकें। उत्पत्ति अध्याय 9 पद 1 बताता है कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह, जो सब लोगों का पिता था, से बात की और उसने ये शब्द कहे, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, मैं अब तुम्हें सब कुछ देता हूं। इन शब्दों के आधार पर उसने पहले उत्पत्ति अध्याय 1 में आदम से बात की। परमेश्वर ने पुनः उसके स्वरूप के रूप में सेवा करने की सारी जातियों की जिम्मेदारी की पुष्टि की। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए धैर्य रखने और स्थिर संसार प्रदान करने की प्रतिज्ञा की ताकि पृथ्वी की सभी जातियां उसके स्वरूप के रूप में सेवा कर सकें। बाइबल की पहली वाचाओं के मुख्य विषय लगभग एक समान हैं। आदम के साथ परमेश्वर ने जिम्मेदारी, भ्रष्टता और छुटकारे के स्तंभ स्थापित किए। नूह के साथ उसने इन सिद्धांतों को दैवीय धीरज और परमेश्वर के स्वरूपों के रूप में हमारी मानवीय नियति के पुनः पुष्टिकरण के साथ जारी रखा। अब हमें एक दूसरा प्रश्न पूछना है, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की सेवकाई किस प्रकार इन सार्वभौमिक वाचाओं पर निर्भर करती है। अब हमें यह बात माननी होगी कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता स्पष्ट रूप से आदम और नूह का उल्लेख प्रायः नहीं करते। अधिकांशतः आदम और नूह की वाचाओं से लिए गए धर्म विज्ञानी दृष्टिकोण अप्रत्यक्ष रूप से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के कथनों में पाए जाते हैं। शायद वह सबसे महत्वपूर्ण रूप जिसमें भविष्यवक्ता इन वाचाओं पर निर्भर रहते थे, वह था अन्य जातियों के देशों की ओर उनका ध्यान। परमेश्वर के वाचाई दूतों के रूप में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपना अधिकांश ध्यान इस्राएल राष्ट्र पर लगाया, परंतु इसके साथ साथ वे संसार के दूसरे राष्ट्रों को भेजे गए दूत भी थे। जैसा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया जब उसने यिर्मयाह अध्याय 1 पद 5 में उसे सेवा करने के लिए बुलाया था। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। भविष्यवक्ताओं ने बार बार दूसरे राष्ट्रों को संबोधित किया क्योंकि वे आदम और हव्वा की सार्वभौमिक वाचाओं के दूत थे। राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ताओं की चिंता 2 दिशाओं में प्रवाहित थी। पहला, भविष्यवक्ताओं ने सामान्यतः राष्ट्रों के पापों को दर्शाया और उनके प्रति परमेश्वर के दंड की चेतावनी दी। उदाहरणतः ओबद्याह की पूरी पुस्तक एदोम के पापों को दर्शाने और परमेश्वर के दंड की घोषणा पर आधारित थी। योना बताता है कि भविष्यवक्ता ने नीनवे नगर के लिए भविष्यवाणी की। नहूम ने असीरिया के विरुद्ध परमेश्वर के दंड की घोषणा की। अन्य पुस्तकों के अधिकांश भाग इस्राएल के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध यहोवा के क्रोध पर केंद्रित हैं। अनेक अनुच्छेद यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्यवक्ता यह मानते थे कि सब पापी हैं और परमेश्वर के दंड के अधीन हैं। हालांकि भविष्यवक्ताओं के राष्ट्रों को संबोधन में दंड का विषय काफी महत्वपूर्ण था, परंतु हमें एक दूसरा विषय भी याद रखना चाहिए, राष्ट्रों के लिए छुटकारे का विषय। भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के राष्ट्रों के लिए बड़ी आशीषों के भविष्य की भी बात कही। उनके दृष्टिकोण से भविष्य में हर जाति और भाषा के लिए एक आशा थी।
परमेश्वर की योजना यह नहीं थी कि केवल एक राष्ट्र पाप और मृत्यु के प्रभाव से बचे। इसकी अपेक्षा मानव जाति के लिए उसके मूल प्रारूप की पूर्णता में परमेश्वर सदैव हर राष्ट्र के लोगों को छुटकारा देना चाहता था। इसी कारणवश भविष्यवक्ता न केवल महान आशीष के उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब इस्राएल बंधुआई से छुड़ाया जाएगा, इसकी अपेक्षा अन्य जाति के राष्ट्रों से भी अनेक लोग बंधुआई के इस महान छुटकारे में सहभागी होंगे। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 25 पद 6 से 8 में भविष्यवक्ता ने घोषणा की कि भविष्य में किसी दिन सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए एक ऐसी जेवनार करेगा, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। यिर्मयाह अध्याय 3 पद 17 में भी ऐसा ही विषय प्रकट होता है। सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर ना चलेंगी। अनेक भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की कि वह दिन भी आएगा जब अन्य जाति भी परमेश्वर के विरुद्ध किए अपने विद्रोह से पश्चाताप करेंगे। वे इस्राएल के पास आएंगे और दैवीय दंड से उद्धार पाएंगे। अब निसंदेह मसीही होने के नाते हम जानते हैं कि संसार भर में मसीह के सुसमाचार के प्रचार में यह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। जब मसीह ने प्रेरितों को सारी जातियों में जाने का आदेश दिया तो वह उन आशावादी आशाओं को पूरा कर रहा था जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के राष्ट्रों के लिए रखी थीं। अतः हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के दिनों में परमेश्वर ने सार्वभौमिक वाचाएं स्थापित की जो सब लोगों के लिए हैं। परमेश्वर जो सारे संसार का राजा है के दूतों के रूप में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने राष्ट्रों द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध किए गए उल्लंघनों की ओर ध्यान आकर्षित किया, परंतु उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक दिन परमेश्वर पृथ्वी की हर जाति और राष्ट्र से लोगों को छुड़ाएगा। हम यह देख चुके हैं कि परमेश्वर ने आदम और नूह में सब लोगों के साथ वाचा बांधी, परंतु अब हम हमारे ध्यान को परमेश्वर के वाचा के खास लोगों के रूप में इस्राएल की ओर लगाने जा रहे हैं। इस्राएल के राष्ट्र के साथ परमेश्वर ने कौन सी वाचाएं बांधी? प्रायः मेरा परिवार सेमिनरी के विद्यार्थियों को भोज देता है, परंतु कई बार सूची इतनी लंबी हो जाती है कि हम हर एक को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित नहीं कर पाते। इसकी अपेक्षा हम कुछ विशेष विद्यार्थियों को चुनते हैं और वे जाकर सबको निमंत्रण देते हैं। देखा जाए तो परमेश्वर ने भी इस्राएल के साथ ऐसा ही किया। वे उसके विशेष लोग थे और इस्राएल को विशेष वाचाओं के साथ अपने लिए बुलाया ताकि इस्राएल सब लोगों की सेवा कर सके और सब लोगों को परमेश्वर के पास बुला सके। आप याद करेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ 3 मुख्य वाचाएं स्थापित की। उसने अब्राहम, मूसा और दाऊद के माध्यम से वाचाएं बांधी। इन सब वाचाओं ने इस्राएल को न केवल अपने उद्धार के लिए बल्कि पृथ्वी की सारी जातियों के उद्धार के लिए विशेष रूपों में तैयार किया। आइए सबसे पहले अब्राहम के साथ स्थापित वाचा को देखें। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा खास थी क्योंकि यह पहली वाचा थी जिसने इस्राएल को पूरे संसार में परमेश्वर के अनुग्रहकारी छुटकारे को बताने के लिए चुने गए परिवार के रूप में पहचाना। वे ऐसा किस प्रकार करने वाले थे? यहोवा के साथ छुटकारे की वाचा में रहने के द्वारा। सबसे पहले हमें अब्राहम के साथ इस वाचा के मुख्य विषयों को देखना चाहिए और फिर हम उन मार्गों को देख पाएंगे जिनमें पुराने नियम के भविष्यवक्ता अब्राहम के साथ बांधी वाचा पर निर्भर रहे।
हम अब्राहमीय वाचा को वह कह सकते हैं जिसमें परमेश्वर ने एक विशेष राष्ट्र को चुना। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में इस्राएल की स्थापना में इस राष्ट्र के लिए परमेश्वर की ओर से दो मुख्य आशीषें शामिल थीं। परमेश्वर ने अब्राहम को अनगिनत वंश और एक विशेष भूमि की प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति अध्याय 15 और अध्याय 17 में अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा ने इस्राएल को अनेक वंशों के रूप में बढ़ने और भूमि के एक हिस्से पर अधिकार करने का मार्ग दिखाया। अब संख्या में बढ़ना और विशेष भूमि पर अधिकार रखना पूरे संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाने का आरंभिक बिंदु होना था। इस बिंदु से वंशों और अब्राहम की भूमि ने बाइबल के इतिहास में मुख्य स्थान ले लिया। हम देख चुके हैं कि अब्राहम को अनेक वंशों और एक विशेष भूमि की प्रतिज्ञा की गई थी, और अब हमें यह पूछना चाहिए, पुराने नियम के भविष्यवक्ता अब्राहम के साथ की गई इस वाचा पर कैसे निर्भर रहे? इस वाचा के बारे में उनकी धारणा क्या थी? पुराने नियम के भविष्यवक्ता बार बार परमेश्वर और अब्राहम के बीच स्थापित वाचा के सिद्धांतों पर निर्भर रहते हैं। इस वाचा का मुख्य महत्व सारे भविष्यवक्ताओं में पाया जाता है। उन्होंने समय समय पर भूमि की प्रतिज्ञा और अनेक वंशों की प्रतिज्ञा के बारे में बात की है। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 41 पद 8 में भविष्यवक्ता यशायाह इस प्रकार से इस्राएल राष्ट्र का उल्लेख करता है, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। यशायाह के विचार में इस्राएल राष्ट्र उसके अपने समय के दौरान भी अब्राहम की वाचा का आधिकारिक उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार होशे अब्राहम के साथ वाचा की ओर संकेत करता है। अध्याय 1 पद 10 में वो कहता है कि बंधुआई के बाद इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। इस प्रकार के संकेत दर्शाते हैं कि भविष्यवक्ता अब्राहम के साथ वाचा पर काफी निर्भर थे। जब कभी भी उन्होंने परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को भूमि देने या उनकी संख्या को बढ़ाने के बारे में कहा, तो उन्होंने उसी वाचा को स्मरण किया जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में अब्राहम के नाम का उल्लेख केवल 7 बार हुआ है, परंतु अब्राहम की वाचा का धर्म विज्ञान उनकी सेवकाइयों में काफी व्याप्त था। अब्राहम के साथ की गई वाचा इस्राएल राष्ट्र की पहली वाचा थी, परंतु इसके बाद एक और वाचा आई, मूसा के साथ की गई वाचा। हमारे समय में मूसा की वाचा को सदैव सकारात्मक ज्योति में नहीं देखा जाता, परंतु सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। मूसा की वाचा मनुष्य जाति के सकारात्मक छुटकारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक बार फिर हमें मूसा की वाचा के मुख्य विषयों को देखना चाहिए और फिर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता किस प्रकार इस वाचा पर निर्भर रहते थे। मूसा के साथ किया गया समझौता परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। परमेश्वर की व्यवस्था ने इस्राएल में वाचाई जीवन से संबंधित जीवनों को प्रदान किया। यह वाचा सबसे स्पष्ट रूप में निर्गमन अध्याय 19 से 24 में प्रकट होती है, जहां वाचा का आरंभ वाचा की पुस्तक और 10 आज्ञाओं के साथ हुआ था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस्राएल की वाचा के नवीनीकरण को मूसा की मृत्यु के समय के निकट दर्शाती है। सरल रूप में कहें तो मूसा की वाचा ने वाचाई जीवन के नियमों अर्थात उन कानूनों पर ध्यान दिया जो महान दैवीय सुतरेन की ओर से आशीष या श्राप की ओर अगुवाई करते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता मूसा की वाचा पर किस प्रकार निर्भर थे? पुराने नियम के भविष्यवक्ता मूसा और उसकी व्यवस्था के बहुत ऋणी थे, क्योंकि उसकी व्यवस्था ने उन मुख्य स्तरों को प्रदान किया था जिसके द्वारा भविष्यवक्ता इस्राएल राष्ट्र की आलोचना करते थे। भविष्यवक्ताओं ने
इसराइल को मूसा की व्यवस्था के प्रति विश्वास योग्य रहने में उसकी जिम्मेवारी को स्मरण करवाने के द्वारा वाचा का प्रयोग किया, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। परमेश्वर के लोगों पर भविष्यवक्ताओं द्वारा घोषित विशेष आशीषें और श्राप भी विशालतः मूसा की वाचा से ही आए थे। भविष्यवक्ता के कार्य के लिए मूसा के नियम मुख्य यंत्र बन गए थे। उदाहरण के तौर पर यशायाह भी यह दिखाना चाहता था कि परमेश्वर के लोग प्रभु के प्रति अविश्वास योग्य रहे हैं। उसने आधिकारिक स्तर के रूप में मूसा की व्यवस्था से अपील की, जैसा कि उसने यशायाह अध्याय 5 पद 24 में कहा, उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना। मूसा और उसकी व्यवस्था का इस प्रकार का उल्लेख भविष्यवक्ताओं में अनेक बार आता है, क्योंकि पुराने नियम के भविष्यवक्ता परमेश्वर के दूत थे, जो मूसा की वाचा के उल्लंघन के कार्यों के लिए इस्राएल को जिम्मेदार ठहराते थे। एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल को दी गई वाचा दाऊद के साथ की गई वाचा थी। अब्राहम की वाचा वंशों और भूमि पर केंद्रित थी। मूसा ने भूमि पर रहने के नियमों पर ध्यान दिया। मूसा के बाद परमेश्वर ने इस्राएल के राजा दाऊद के साथ एक विशेष वाचा स्थापित की। एक बार फिर हमें इस वाचा के मुख्य विषयों पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद इस बात पर कि भविष्यवक्ता उन पर किस प्रकार निर्भर रहे। दाऊद के साथ की गई वाचा के मुख्य विषय क्या थे? दाऊद की वाचा परमेश्वर के लोगों को एक बड़े साम्राज्य के रूप में बनाने पर केंद्रित थी। दाऊद की वाचा 2 शमूएल अध्याय 7, भजन अध्याय 89 और भजन 132 में पाई जाती है। यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करते हैं कि इस वाचा का एक महत्वपूर्ण पहलू दाऊद के परिवार को परमेश्वर के लोगों पर एक स्थायी शासक स्थापित करना था। दाऊद के परिवार में समस्याएं और विफलताएं तो अवश्य रहीं, परंतु परमेश्वर ने इस परिवार को अपने लोगों पर सदैव तक शासक बनाने के लिए चुना। दाऊद के वंश एक दिन उद्धार के विश्वव्यापी राज्य की स्थापना करेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस वाचा ने परमेश्वर के लोगों को विजय और पृथ्वी पर अधिकार रखने का एक बहुत ही प्रकाशमान भविष्य दिया। और आज मसीही होने के नाते हम हमारे राजा के रूप में यीशु का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वह दाऊद का अंतिम महान पुत्र, दाऊद का सिद्ध पुत्र था, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अब हमें दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, भविष्यवक्ता दाऊद के साथ की गई वाचा पर किस प्रकार निर्भर रहे? इस्राएल में सेवा करते हुए पुराने नियम के भविष्यवक्ता दाऊद की वाचा पर प्रायः निर्भर रहे। जहां तक भविष्यवक्ताओं का सवाल है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि अंत में दाऊद का राज्य एक भव्य विश्वव्यापी राज्य होगा। उन्होंने इस पर बहुत ही मजबूती से विश्वास किया और अनुमान लगाया कि यह भविष्य में किसी एक दिन होगा। उदाहरण के तौर पर आमोस अध्याय 9 पद 11 में भविष्यवक्ता बंधुआई के बाद के पुनर्वास का वर्णन इस प्रकार करता है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ता कई बार दाऊद की वाचा के बारे में इस प्रकार बात करते हैं। उनकी वाचा उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे दाऊद के नाम का 34 बार उल्लेख करते हैं। निसंदेह अगर हम इस बात का उल्लेख नहीं करते कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता भविष्य में आने वाली वाचा के प्रति जानकारी रखते थे, तो हम लापरवाही करेंगे। मेरे मन में यह नई वाचा है जो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा स्थापित की। इस नई वाचा के मुख्य विषय क्या थे?
नई वाचा की विशेषता को एक शब्द के द्वारा दर्शाया जा सकता है, पूर्णता। अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ पहले की वाचाओं में परमेश्वर के लोगों को दी गई सभी प्रतिज्ञाएं नई वाचा में पूरी होनी थीं। परमेश्वर के लोगों की संख्या अनगिनत होगी और वे पूरी पृथ्वी में भर जाएंगे। मूसा की व्यवस्था हृदय पर लिखी जाएगी और हृदय से मानी जाएगी। दाऊद का पुत्र, दाऊद का महान पुत्र सिंहासन पर सर्वदा के लिए राज्य करेगा। इस नई वाचा के प्रति भविष्यवक्ता किस प्रकार प्रभावित हुए थे? पुराने नियम के भविष्यवक्ता इस महान वाचा के लिए लालायित थे। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 में यिर्मयाह ने इस नई वाचा के विषय में कहा, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि इस्राएल की बंधुआई के दिनों के पश्चात परमेश्वर नाटकीय तरीकों में अपनी वाचा को नया करेगा। यहेजकेल भविष्यवक्ता ने भी भविष्य की इस वाचा के बारे में बात की। यहेजकेल अध्याय 34 पद 25 और 26 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और मैं उन्हें आशीष का कारण बना दूंगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने आगामी अंत समय की महान वाचा की आशा में परमेश्वर के दूतों के रूप में सेवा की। और जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में सीखते हैं तो हम उन्हें नए नियम की इस वाचा की ओर आशा लगाते हुए बार बार देखते हैं। जो वाचाएं परमेश्वर ने इस्राएल के साथ स्थापित की, उन्होंने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की उनके हर कार्य में अगुवाई की। वे समझ गए थे कि इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर के पास एक खास भूमिका है और अब्राहम, मूसा एवं दाऊद और नई वाचा ने भी इस्राएल को उस नई भूमिका में अगुवाई दी। और इसलिए जब भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों के बीच सेवा की तो उन्होंने उन वाचाओं की सीमा में रहते हुए ही सेवा की जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ स्थापित की थीं। वाचा के लोगों के इस अध्याय में अब तक हमने देखा है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने सामान्य रूप में मानव जाति के साथ और विशेषकर इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचाओं के दूतों के रूप में सेवा की। पृथ्वी के सभी लोग आदम और नूह की वाचा की सार्वभौमिक वाचाओं के अधीन थे, परंतु इस्राएली और अन्य जाति के लोग जिन्होंने उनके विश्वास को ग्रहण कर लिया था, वे परमेश्वर के साथ एक विशेष वाचा में बंध गए थे। वे शेष मानव जाति से अलग हो गए थे। इस बिंदु पर हमें वाचा के लोगों के एक अन्य पहलू की ओर देखना जरूरी है। वाचाई समुदाय में भविष्यवक्ताओं ने उद्धार को कैसे समझा? आधुनिक मसीही प्रायः वाचा में उद्धार को समझने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम कुछ विशिष्टताएं पैदा कर देते हैं जिनका अनुसरण भविष्यवक्ताओं ने नहीं किया था। जागृतिवाद के प्रभाव में हम मानव जाति को दो स्पष्ट समूहों में विभाजित कर देते हैं, उद्धार पाए हुए और उद्धार ना पाए हुए, या फिर नया जन्म पाए हुए और नया जन्म ना पाए हुए। आप मुझे गलत ना समझें, यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग या तो उद्धार पाए हुए हैं या फिर उद्धार नहीं पाए हुए, या नया जन्म पाए हुए हैं या नया जन्म नहीं पाए हुए। परंतु इसके साथ साथ ये वे श्रेणियां नहीं हैं जिनके विषय में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने सोचा था। भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार उद्धार को समझा था, इसे समझने का एक सर्वोत्तम तरीका संसार के लोगों को 3 प्रकार के लोगों में विभाजित करना है। पहला, इस्राएल के वाचाई समुदाय से बाहर के लोग। दूसरा, इस्राएल के दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के लोग। और तीसरा, अदृश्य वाचाई समुदाय के लोग।
वाचा से बाहर के लोगों की पहली श्रेणी के लोगों पर ध्यान दें। वास्तविकता में यह लोगों का सबसे स्पष्ट समूह है जिनको भविष्यवक्ताओं ने माना था। ये लोग इस्राएल के साथ की वाचाओं से बाहर के लोग हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को चुना और मूसा, अब्राहम और दाऊद के द्वारा उसे विशेष वाचाएं दी, तो इस्राएल के चयन का अर्थ था कि पृथ्वी के दूसरे राष्ट्र चुने हुए लोगों में नहीं थे। रूत, राहाब जैसे लोगों के कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य जाति के लोग परमेश्वर से दूर थे और इस्राएल की इन विशेष वाचाओं से बाहर थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, भविष्यवक्ताओं ने माना था कि अन्य जाति के लोग आदम और नूह की सार्वभौमिक वाचाओं के अधीन थे। उन वाचाओं की न्याय और छुटकारे की मूल संरचना सारे राष्ट्रों पर लागू थी, परंतु इसके साथ साथ पुराने नियम के दिनों में जो वाचाई समुदाय से बाहर थे या परमेश्वर के साथ इस्राएल के विशेष वाचाई संबंध से बाहर थे, वे लोग उद्धार पाने की संभावना से रहित थे। उनके पाप ने उन्हें संसार में आशा रहित छोड़ दिया था। इफिसियों की पुस्तक में पौलुस ने अन्य जातियों के विषय में इस प्रकार कहा। इफिसियों अध्याय 2 पद 11 से 12 में वह ये शब्द कहता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पुराने नियम के दिनों में अन्य जाति के राष्ट्रों की यह दशा थी। वे कुछ अपवादों को छोड़कर वाचा से बाहर थे और उस उद्धार की संभावना से दूर थे जो इस्राएल के साथ की गई वाचाओं से प्राप्त होता था। अधिकांश मसीहियों को यह समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती कि अन्य जातियों को वाचा से बाहर की श्रेणी में रखा गया है, परंतु मैंने यह पाया है कि मुश्किलें तब पैदा होने लगती हैं जब भविष्यवाणी परिदृश्य में दूसरी श्रेणी के लोगों की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वे लोग जो इस्राएल के दृष्टिगोचर समुदाय के अंग हैं। जब हम दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में वे सब आते हैं जो पुराने नियम के दिनों में इस्राएल राष्ट्र के अंग थे। इस श्रेणी में वे सभी शामिल थे जो सच्चे विश्वासी थे और वे भी जो सच्चे विश्वासी नहीं भी थे। शायद इस वाचाई श्रेणी का परिचय देने का एक सर्वोत्तम तरीका पुराने प्रोटेस्टेंट धर्म विज्ञान की ओर मुड़ना है। यद्यपि पुराने प्रोटेस्टेंट लोगों ने भविष्यवक्ताओं से भिन्न शब्दों का इस्तेमाल किया, परंतु पहले से ही प्रोटेस्टेंट धर्म विज्ञानियों ने कलीसिया का वर्णन वैसे ही किया है जैसे भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल के वाचाई समुदाय के बारे में सोचा था। यहां मेरे मन में दृष्टिगोचर कलीसिया का पारंपरिक पदनाम है। दुर्भाग्यवश आज यह शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमें यह देखना जरूरी है कि पुराने प्रोटेस्टेंट लोगों का दृष्टिगोचर कलीसिया से क्या अर्थ था। विश्वास का वेस्टमिंस्टर अंगीकरण अध्याय 25 अनुच्छेद 1 में दृष्टिगोचर कलीसिया का वर्णन इस प्रकार करता है। दृष्टिगोचर कलीसिया में संसार के वे सभी और उनके बच्चे शामिल होते हैं जो सच्चे धर्म का और प्रभु यीशु मसीह के राज्य, परमेश्वर के घराने और परिवार का अंगीकरण करते हैं, जिसके अतिरिक्त उद्धार की और कोई संभावना नहीं। दृष्टिगोचर कलीसिया का विवरण हमें दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय की दो विशेषताओं की ओर सचेत करता है। पहला, दृष्टिगोचर कलीसिया में सच्चे विश्वासियों के अतिरिक्त लोग भी शामिल होते हैं। अनेक लोग जो कलीसिया में आते हैं वे बस मसीह का अनुसरण करने का दावा ही करते हैं, परंतु ये गैर विश्वासी मसीही विश्वास के साथ अपने जुड़ाव के कारण संसार से अलग किए गए हैं। उन्होंने स्वयं को कलीसिया की सदस्यता में रखा है, परंतु उन्होंने अनंत रूप से अपने पापों से छुटकारा नहीं पाया है। इससे बढ़कर दृष्टिगोचर कलीसिया को दिए गए विशेष शीर्षकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह सुनने में अजीब प्रतीत होता है,
परंतु पारंपरिक प्रोटेस्टेंट धर्म विज्ञान के अनुसार विश्वासियों और गैर विश्वासियों से मिश्रित दृष्टिगोचर कलीसिया को सही रूप में कलीसिया, राज्य, परमेश्वर का घराना और परमेश्वर का परिवार कहा जा सकता है। समकालीन मसीही शब्दावली में हम सामान्यतः ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग करते हैं जिनको हम वास्तव में पुनः जन्म पाए हुए और स्वर्ग जाने वाले मानते हैं। परंतु पारंपरिक धर्म विज्ञान के अनुसार ये शब्द आम शीर्षक हैं जो उन सब को शामिल करते हैं जो दृष्टिगोचर कलीसिया में शामिल होते हैं, चाहे वे अनंत रूप से छुटकारा पाए हुए हों या नहीं। जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो यह देखना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने भी दृष्टिगोचर इस्राएल राष्ट्र के बारे में ऐसा ही सोचा था। दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय की यह श्रेणी भविष्यवक्ताओं के अनेक अनुच्छेदों को समझने में सहायता करती है। उदाहरण के तौर पर होशे का पहला अध्याय उन शब्दों के स्पष्ट विरोधाभास को दिखाता है जिन्हें दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अध्याय 1 पद 3 से 9 में होशे उत्तरी इस्राएल पर आने वाले बड़े श्रापों की घोषणा करता है। वह यह कार्य अपने 3 बच्चों को ऐसे नाम देने के द्वारा करता है जो नाम बहुत बड़े श्रापों को दर्शाते हैं। उसने येहू के दिनों में इस्राएल में हुए विनाश को याद करते हुए एक बच्चे का नाम यिज्रेल रखा। इस बच्चे ने दर्शाया कि परमेश्वर इस्राएल को नाश करने की चेतावनी दे रहा था। होशे ने अपने दूसरे बच्चे का नाम लोरुहामा रखा। उसके नाम का अर्थ था परमेश्वर द्वारा प्रेम ना किए जाने वाला, और इस संदर्भ में प्रेम वह शब्द था जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच आशीष के सकारात्मक वाचाई संबंध का वर्णन करता था। इस बच्चे ने दर्शाया कि परमेश्वर की वाचाई आशीषें जल्द ही इस्राएल राष्ट्र से ले ली जाएंगी। होशे के तीसरे बच्चे का नाम लोअम्मी रखा गया, अर्थात मेरे लोग नहीं। इस बच्चे ने इस चेतावनी को दर्शाया कि परमेश्वर इस्राएल के राष्ट्र से अपनी वाचाई आशीषों को दूर करने के द्वारा अपने लोगों को त्याग देगा। इसके साथ साथ होशे ने उन सबको भी आशा प्रदान की जो बंधुआई के परमेश्वर के दंड के अधीन आने वाले थे। भविष्यवक्ता ने इस्राएल राष्ट्र को आश्वासन दिया कि भूमि की पुनर्स्थापना एक दिन अवश्य होगी। इस आशा को बताने के लिए होशे ने उन भयानक नामों को याद किया जो उसने एक बार फिर अपने बच्चों को दिए। अध्याय 1 पद 10 में वो कहता है कि यिज्रेल एक बार फिर से होगा, परंतु इस बार उसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों के विरुद्ध लड़ेगा। इसकी अपेक्षा परमेश्वर इस्राएल के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा। इससे बढ़कर जब परमेश्वर बंधुआई के बाद इस्राएलियों को उनकी भूमि में लौटाता है तो वह अध्याय 2 पद 1 के अनुसार उनका नाम बदलकर रुहामा रख देगा, अर्थात परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने वाले। उस दिन जिन्हें कहा गया था मेरे लोग नहीं, उन्हें अम्मी कहा जाएगा, अर्थात मेरे लोग। यह देखना महत्वपूर्ण है कि होशे दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के विषय में विरोधाभासी शब्दों में बात करता है। पवित्र शास्त्र का शेष भाग इस बात को स्पष्ट कर देता है कि होशे इन लोगों के बारे में ऐसे नहीं बताता है कि उनके पास उद्धार था जो उन्होंने खो दिया और फिर पुनः प्राप्त कर लिया। इसकी अपेक्षा यह वाचाई भाषा है। इन विशेष शीर्षकों के साथ होशे यह घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर अपनी वाचाई आशीषों को हटा लेगा, परंतु फिर एक दिन अपनी वाचा को नया करेगा और इस्राएल परमेश्वर के आशीषों को पुनः प्राप्त करेगा। ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हम केवल सच्चे विश्वासियों के लिए करते हैं, परंतु उन्हीं शब्दों का प्रयोग भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल के दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के लिए किया था। जब हम अलग किए गए या चुने गए जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः हमारा अर्थ उद्धार के लिए अलग किए गए लोगों से होता है, परंतु भविष्यवक्ताओं का प्रायः यह अर्थ नहीं था। इसकी अपेक्षा उन्होंने अलग किए गए या चुने गए
जैसे शब्दों का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जो दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के भाग थे, फिर चाहे वे सच्चे विश्वासी हों या ना हों। इसी कारणवश यशायाह अध्याय 14 पद 1 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। ध्यान दें कि यशायाह ने कहा था कि इस्राएल एक बार फिर से चुना जाएगा। चाहे यह सुनने में हमें कितना भी अजीब प्रतीत होता हो, भविष्यवक्ताओं की भाषा में लोग परमेश्वर के द्वारा चुने, त्यागे और पुनः चुने जा सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि भविष्यवाणी के शब्दों में परमेश्वर द्वारा चुना जाना उद्धार के लिए चुना जाना नहीं, बल्कि वाचाई आशीषों के लिए चुना जाना होता है। चुने हुए लोग वे हैं जो दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के भाग थे, और उस समुदाय में विश्वासी और अविश्वासी दोनों सम्मिलित होते हैं। नए नियम में भी कई बार चुने जाने का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है। जब यीशु यूहन्ना अध्याय 6 पद 70 में कहता है, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु यहूदा और अन्य प्रेरितों को आशीष के एक विशेष वाचाई संबंध में बुलाने के बारे में कहता है। वहां वह अनंत उद्धार की बात नहीं करता है। अब हम लोगों के तीसरे समुदाय की ओर आते हैं जिनसे भविष्यवक्ताओं ने व्यवहार किया था, अदृश्य वाचाई समुदाय। एक बार फिर पारंपरिक प्रोटेस्टेंट धर्म विज्ञान इस क्षेत्र में हमें कुछ सहायता प्रदान करता है। दृष्टिगोचर कलीसिया में एक विशेष समूह होता है जिसे अदृश्य कलीसिया के रूप में जाना जाता है। विश्वास के वेस्टमिंस्टर अंगीकरण के अध्याय 25 अनुच्छेद 1 की भाषा में अदृश्य कलीसिया। कलीसिया चुने हुए सब लोगों की बनी होती है जो प्रधान मसीह के अधीन एकत्रित किए गए हैं, किए जाते हैं या किए जाएंगे, और वह उसकी दुल्हन है, देह है और पूर्णता है जो सब में सब कुछ को पूरा करता है। इस अंगीकारी कथन में अदृश्य कलीसिया का वर्णन परमेश्वर के दृष्टिकोण से किया गया है। इसे उस अनंत दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है जब उद्धार के विश्वास में आने वाले सारे मनुष्य परमेश्वर के आशीष में अनंतता को बिताएंगे। अदृश्य कलीसिया के इस विवरण से हम कम से कम 2 आधारभूत विचारों को देख सकते हैं। पहला, अदृश्य कलीसिया केवल सच्चे विश्वासियों से बनी होती है। ये सच्चे विश्वासी दृष्टिगोचर कलीसिया में ही होते हैं, परंतु उन्होंने उद्धार के विश्वास को क्रियान्वित किया है और उसके परिणाम स्वरूप वे अदृश्य कलीसिया के छोटे समुदाय में प्रवेश करते हैं। दूसरा, हम देख सकते हैं कि अदृश्य कलीसिया के पास उद्धार की एक सुरक्षित मंजिल होती है, क्योंकि इन लोगों ने अपने हृदयों को मसीह की सेवा के लिए दिया है, इसलिए उनका उद्धार अंत तक सुनिश्चित रखा जाएगा। प्रेरित पौलुस ने इस्राएल राष्ट्र के भीतर ही दृष्टिगोचर और अदृश्य वाचाई समुदाय के बीच इस प्रकार के अंतर की ओर संकेत किया है। रोमियो अध्याय 9 पद 6 और 7 में वह इन शब्दों को कहता है, जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। पौलुस का विचार यह है, अब्राहम की भौतिक संतान होना किसी को इस्राएल राष्ट्र का भाग तो बना सकता है, परंतु यह उद्धार पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब्राहम की सच्ची संतान के पास अब्राहम के समान उद्धार देने वाला विश्वास होना जरूरी है। इसी कारणवश हम इस्राएल के भीतर ही एक अन्य इस्राएल के बारे में कह सकते हैं, अर्थात परमेश्वर के लोगों के दृष्टिगोचर समुदाय के भीतर परमेश्वर के अदृश्य छुटकारा पाए हुए लोग। अदृश्य कलीसिया का यह विचार पुराने नियम के भविष्य वक्ताओं के विचार के समान है। उन्होंने इस्राएल राष्ट्र की ओर देखा और विश्वास किया कि उसमें एक अदृश्य वाचाई समुदाय था।
इस्राएल राष्ट्र के भीतर के कुछ लोग हमेशा विश्वास योग्य रहे। वे बचे हुए विश्वास योग्य लोग थे क्योंकि उन्होंने उद्धार देने वाले अपने विश्वास को क्रियान्वित किया था। उनकी अनंत मंजिलें तब भी सुरक्षित थीं जब पूरा राष्ट्र परमेश्वर की ओर से भयंकर दंड के समय से होकर गया था। दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के भीतर छुड़ाए गए लोगों की विशिष्टता भविष्यवक्ताओं के लेखनों में पाए जाने वाले अनुच्छेदों की संख्या से स्पष्ट हो जाती है। बार बार भविष्यवक्ताओं ने दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय के मात्र भौतिक इस्राएलियों और सच्चाई से पश्चाताप किए हुए अदृश्य समुदाय के सच्चे विश्वासियों, जिनकी मंजिलें अनंत रूप से सुनिश्चित थीं, के बीच अंतर स्पष्ट किया है। उदाहरण के तौर पर यिर्मयाह अध्याय 4 पद 4 में हम यहूदा के दृष्टिगोचर राष्ट्र को संबोधित किए गए इन शब्दों को पढ़ते हैं। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा। जब यिर्मयाह ने यहूदा राष्ट्र में सेवा की थी तो इस्राएल के सभी पुरुषों का भौतिक रूप से खतना किया गया था। इसी कारणवश वे और उनके परिवार दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय में थे। परंतु इसके साथ साथ यिर्मयाह यह भी जानता था कि यहूदा के अधिकांश लोगों के हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं थे। इसलिए उसने उन्हें उत्साहित किया कि वे सच्चे विश्वास के साथ अपने हृदयों का खतना करवाने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचे। यहेजकेल भविष्यवक्ता भी इस अंतर को बहुत स्पष्टता से दर्शाता है। यहेजकेल अध्याय 18 पद 31 में उसने यह कहा, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? यहेजकेल ने उन लोगों से बात की जो इस्राएल की भौतिक संतान थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अनंत जीवन के लिए छुटकारा पाए हुए लोग थे। इसीलिए भविष्यवक्ता हृदय के सच्चे पश्चाताप की बुलाहट देता है। जब कभी भी हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने वाचा के साथ संबंध में उद्धार को कैसे समझा था। वाचा में रहना छुटकारा पाने या अनंत रूप से उद्धार पाने के समान नहीं था। जब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने लोगों को श्रेणियों में बांटा तो उन्होंने सबसे पहले अन्य जातियों के बारे में सोचा जो इस्राएल के दृष्टिगोचर राष्ट्र से बाहर थे। ये लोग जब तक इस्राएल में आकर उसके परमेश्वर में उद्धार को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे उद्धार और आशा रहित थे। अब भविष्यवक्ता जानते थे कि इस्राएल का दृष्टिगोचर राष्ट्र परमेश्वर की निगाहों में बहुत ही खास था। इसमें इस्राएल की सभी भौतिक संतानें और वे लोग ही शामिल थे जिन्होंने स्वयं को इस्राएल के धर्म से बहुत ही नज़दीकी से जोड़ा हुआ था। दृष्टिगोचर वाचाई समुदाय में सच्चे विश्वासी और अविश्वासी दोनों शामिल थे, परंतु फिर भी यह वह समुदाय था जिसे अब्राहम, मूसा और दाऊद की वाचाओं की आशीषों और जिम्मेदारियों को पाने के लिए चुना गया था। यह वो क्षेत्र था जिसमें लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। इससे बढ़कर एक तीसरी श्रेणी ने भी भविष्यवक्ताओं की विचारधारा को प्रभावित किया। भविष्यवक्ता जानते थे कि इस्राएल राष्ट्र के भीतर ही एक अदृश्य समुदाय था। ये परमेश्वर के लोगों में से कुछ चुनिंदा धर्मी लोग थे, अर्थात वे विश्वास योग्य लोग जिन्होंने वास्तव में विश्वास किया था। हालांकि उन्हें मुश्किल समयों से होकर जाना पड़ा और वे चुनिंदा लोग सिद्ध नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने अब्राहम के समान यहोवा पर भरोसा किया था और केवल उनके विश्वास के द्वारा उन्हें धर्मी ठहराया गया था। जब कभी भी हम भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो हमें इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
वाचा से बाहर के लोग, दृष्टिगोचर वाचाई राष्ट्र और अदृश्य वाचाई लोग। यदि हम इन विशिष्टताओं को ना भूलें तो हम काफी असमंजस को दूर कर सकते हैं और हम भविष्यवक्ताओं के संदेश की गहराई के विचारों को जान सकते हैं। इस अध्याय में हमने भविष्यवक्ताओं द्वारा वाचा के लोगों को समझने के तरीके से संबंधित कई विषयों को छुआ है। हमने देखा है कि सब लोग आदम और नूह की वाचाओं के माध्यम से प्रभु से जुड़े हुए थे, परंतु फिर अब्राहम, मूसा, दाऊद की वाचाओं और मसीह में नई वाचा के कारण इस्राएल का परमेश्वर के साथ बहुत ही खास संबंध था। और फिर हमने यह भी ध्यान दिया है कि भविष्यवक्ताओं ने कुछ विशिष्टताएं प्रकट की थी जो हम नहीं करते हैं। उन्होंने संसार में 3 प्रकार के लोगों के बारे में सोचा था। वे जो वाचा से बाहर हैं, वाचा में पाए जाने वाले अविश्वासी, और फिर वे जो वाचा के भीतर सच्चे विश्वासी थे। जब हम इन विशिष्टताओं को याद करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के लोगों को समझा था, तो हम आज हमारे संदर्भ में भी भविष्यवक्ताओं के वचनों को समझकर लागू कर पाएंगे।